अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी बच्चों का मोस्ट फेवरेट बेकरी स्टाइल स्नैक बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और कुछ टिप भी शेयर करूंगी जिससे ये स्नैक कम ऑयल में फ्राई होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं चिकन ले रही हूँ, 200 ग्राम चिकन का कीमा मैंने लिया है और उसको वॉश करके मैंने छन्नी में रखा था ताकि उसका पूरा एक्सेस वाटर निकल जाए। अब ये कीमा ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई है और अब मैं इसको लेकर एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ। कीमे को बॉईल में डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि हम जब भी बेकरी स्टाइल कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें कलर ज़रूर होता है। फूड कलर ऐड करने के बाद डायरेक्ट अगर हम उसको गोश्त पे मिक्स कर देते हैं ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा कलर थोड़े से कलर में हमें हासिल हो जाता है। अगर हम दीगर मसालों के साथ डालते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है सोया सॉस, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा और चिकन बहुत टेंडर बन के तैयार होगी। इसके साथ मैंने चिली सॉस भी ले लिया है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस और चिली सॉस के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिराचा सॉस। सिराचा सॉस भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। पैन में ऑयल ले रही हूँ, ऑयल में मैंने 2 टेबल स्पून 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। उस दौरान मैंने एक फ्राइंग पैन लिया और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं ले रही हूँ प्याज। प्याज मैंने एक बड़े साइज का ले लिया है और मैंने उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। मैंने इसे स्पीडी चॉपर में बिल्कुल बारीक सा कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे जैसे आपकी कन्वीनियंट हो आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस प्याज बारीक होना चाहिए। प्याज को जब मैंने नरम कर लिया तो फिर उसके अंदर मैंने मैरिनेटेड चिकन ऐड की और फिर उसके बाद उसको मैं इतना चलाऊंगी कि उसका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो गया तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च आधा आधा टीस्पून ऐड कर दिया। कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड की। ये चीज़ें डालकर हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद भून लेंगे। क्योंकि हमने ऑयल इसमें कम डाला है तभी हमें साथ साथ ही इसको चलाते हुए पकाना है। अगर हम इसे ज़रा से भी छोड़ते हैं तो यह लग सकता है। बस ये जब कुक हो गया, कीमा है और वो भी चिकन का है तो बहुत जल्दी से कुक हो गया था, तो फिर मैंने इसे अलग से गोल में निकाल लिया। अब मैंने शिमला मिर्च और गाजर को बारीक सा कट करके रखा था और एक अंडा बॉईल कर लिया था। उस अंडे को भी मैंने ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया। बहुत अच्छा सा ग्रेटर से हो जाता है क्रश। अब चिकन मेरी ठंडी हो चुकी, इसमें मैं शिमला मिर्च और गाजर ऐड करूंगी। देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक काटा है इसे। साथ ही एक अंडा था लेकिन इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने इसे ग्रेट किया था। मेयोनीज ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 4 टेबल स्पून, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम मारेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पर। फ्रेश ब्रेड ली है मैंने और इसको मैं कटर की मदद से कट कर रही हूँ। अगर आपकी ब्रेड एक दिन पुरानी है तब भी उसे आप कुकिंग रेंज में 10 मिनट के लिए रखें फॉइल पेपर में लपेट कर, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ब्रेड के इन स्लाइसेस को कट करने के बाद मैंने इसमें केचप स्प्रेड किया और जितनी फिलिंग में चाहिए। बेकरी स्टाइल में तो बहुत ही कम फिलिंग यूज़ की जाती है, लेकिन चूंकि हम इसे घर में बना रहे हैं तो हम इसमें फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे ताकि हमें अच्छे से मज़ा आए बनाने में। और होममेड हर चीज़ बहुत बेहतरीन होती है। तो मैंने इसमें अच्छी अच्छी फिलिंग डाली है और उसके बाद ये तमाम फिलिंग ऐड करने के बाद मैंने दोनों तरफ से इसको इसी तरह से फिल कर लेना है। केचप भी इसमें अच्छा सा लगाना है ताकि एक तो केचप का फ्लेवर भी आए, दूसरा ये हमें खाने में बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। तो बस ये बनाने के बाद मैंने इसको हल्के से हाथ से प्रेस कर दिया, कवर कर दिया। ये रेडी करने के बाद उसके अंदर मैं खुश्क मैदा लेके मैंने उसको अच्छे से पूरी तरह से कवर कर दिया आगे से पीछे से, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो तमाम मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। बेकरी स्टाइल में हमेशा कलर ज़्यादा होता है और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने अंडे के अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और फूड कलर के साथ में इसका अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर डालने के लिए नमक और काली मिर्च को रिप्लेस करके इसमें सोया सॉस ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी और फ्राई हम इस तरह से करेंगे कि हम इसे हॉट ऑयल में ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल ऑयल सोक ना करे और उसके बाद हम इसे जल्दी जल्दी टर्न करके फ्राई कर लेंगे। ये बहुत लजीज बने थे और आप यकीन करें ये बेकरी से ज़्यादा मज़े के बने थे। अगर आप यकीन ना आए तो आप इसे ट्राई कर लें। फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।